पता है हर किसी को खुश रखना एक अच्छी बात है, पर क्या होगा जब यही आदत आपको मेंटली एग्जॉस्टेड, इमोशनली वीक बना रही हो। क्या आपने भी अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों को खुश करने की कोशिश की है और ऐसे करने के बाद भी आपको वही रिस्पेक्ट, वही प्यार नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है आप पीपल प्लेजिंग के ट्रैप में फंसे हो। सो व्हाट इज़ पीपल प्लेजिंग? पीपल प्लीजिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें तुम अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। ऐसे लोग हमेशा ना कहने से डरते हैं और ऐसे करते करते वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पीपल प्लेजिंग सुनने में एक अच्छी आदत लगती है क्योंकि प्लेजिंग का मतलब ही किसी को खुश रखना या फिर संतुष्ट करना होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर दूसरों को खुश करना या फिर दूसरों के फीलिंग्स की केयर करना कैसे गलत हो सकता है? लेकिन यहाँ साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। रिसर्चर्स का मानना है कि जब किसी इंसान की हैप्पीनेस, सेल्फ वर्थ और डिसीजन दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड होते हैं तो उसकी काइंडनेस धीरे धीरे उसकी ही प्रॉब्लम बनने लग जाती है। और ऐसे करते करते लोग आपकी काइंडनेस के वैल्यू समझने के बजाय उसे कैजुअल बिहेवियर समझ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीपल प्लेजिंग के उस डार्क साइड के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। और इवन हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये हैबिट डेवलप कैसे होती है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है जो खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट्स विथ फियर ऑफ रिजेक्शन। पीपल प्लेजिंग की शुरुआत अक्सर काइंडनेस से नहीं होती बल्कि रिजेक्शन के डर से होती है। लोगों को लगता है अगर वो हमेशा हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग और अवेलेबल रहेंगे तो लोग उनकी वैल्यू समझेंगे और कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बट धीरे धीरे यही सोच उनकी आदत बन जाती है। वो ना कहना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। वो अपनी ओपिनियन तो देना चाहते हैं पर कोई नाराज़ हो जाएगा, इस डर से वो चुप रहते हैं। और अगर आप हर बार दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखते हैं तो ये आपकी काइंडनेस नहीं बल्कि ये पीपल प्लेजिंग ट्रैप है। रिसर्चर्स का मानना है कि पीपल प्लेजिंग अक्सर बचपन के एक्सपीरियंस, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और लो सेल्फ वर्थ की वजह से डेवलप होता है। और यही कारण है कि वो हर सिचुएशन में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग काम को दिल से नहीं बल्कि गिल्ट या प्रेशर में आके करते हैं। अगर आप ना कहने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं या फिर दूसरों के खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं और लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो यही है पीपल प्लेजिंग के साइंस। और प्रॉब्लम यही से शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन आपकी हैप्पीनेस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड होती है तब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल धीरे धीरे दूसरों के हाथ में देना शुरू कर देते हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज द मोर यू गिव द मोर पीपल एक्सपेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को कुछ देते हो तो वो बार बार आपसे उम्मीद रखें। पीपल प्लेजर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देखो, पीपल प्लेजर्स अक्सर ये मानते हैं कि वो हमेशा हर किसी के लिए अगर अवेलेबल रहेंगे तो लोग उनके वैल्यू समझेंगे। बट होता क्या है, टोटली अपोजिट। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, पीपल गेट यूज्ड व्हाट दे रिसीव कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को बार बार अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन बिना लिमिट के देते हो तो वो उसे फेवर नहीं, एक्सपेक्टेशन समझने लगते हैं। शुरुआत में लोग आपके काइंडनेस की तारीफ करते हैं बट धीरे धीरे ये बिहेवियर उनके लिए कैजुअल बन जाता है। और फिर अगर आप एक बार भी उनसे ना कह दो या फिर अपने आप को प्रायोरिटी दे दो तो वही लोग आपको सेल्फिश, रूड या चेंज कहने लग जाते हैं। सोचो, जिस इंसान ने हमेशा दूसरों की मदद की हो उसे सिर्फ एक बार खुद को प्रायोरिटी देने पर गिल्टी फील करवाया जाता है। यही पीपल प्लेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना आप किसी को देते हो उतना ही वो आपसे उम्मीद रखता है और फिर आप समझने लगते हो कि लोग आपको किस तरह से यूज कर रहे थे। इवन आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होने लग जाते हैं। इन सब रीजंस की वजह से आप इमोशनली, मेंटली ड्रेन फील करने लग जाते हैं। तो याद रखिए, रिस्पेक्ट हमेशा सैक्रिफाइस से नहीं बल्कि बाउंड्री सेट करने से मिलती है। और जब तक लोग आपकी लिमिट नहीं समझते तब तक आपकी वैल्यू भी नहीं समझते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम पीपल प्लेजिंग। अब सवाल ये है कि अगर पीपल प्लेजिंग हमारे मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाती है
तो अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि ना कहना कोई गलत नहीं है। पीपल प्लेजर्स अक्सर ये मानते हैं कि अगर वो किसी को ना कह देंगे तो वो सेल्फिश समझेंगे। पर सच बताओ तो हेल्दी रिलेशनशिप सैक्रिफाइसेस पर नहीं बल्कि बाउंड्रीज पर टिकती है। याद रखिए, हर रिक्वेस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर किसी को खुश रखना आपका काम नहीं है। सेकंड स्टेप, अपनी ज़रूरतों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना कि आप दूसरों की ज़रूरतों को देते हैं। खुद से एक सवाल पूछो, आपका खास दोस्त आपकी जगह हो और आप उसकी जगह, तो क्या आप खुद को ऐसे ही इग्नोर कर देते? शायद नहीं। फिर आप खुद के लिए खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? थर्ड स्टेप, सेल्फ रिस्पेक्ट चुनो। जब आप हर बार दूसरों के हैप्पीनेस के लिए अपने डिसीजंस चेंज करते हो तब आप अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हो। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी देते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, तब आपके साइलेंटली आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाती है। शुरुआत में लोगों को आपके बाउंड्रीज पसंद नहीं आएंगी क्योंकि लोग आपकी काइंडनेस से एडिक्टेड हो चुके होते हैं। पर सच्चे लोग आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं और तब भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी काइंडनेस, पोलाइटनेस पसंद होती है और यही सीक्रेट आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा। तो याद रखिए, पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तब बड़ी होती है जब आप अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके दूसरों की हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। इसीलिए खुद को दूसरों के कंपैरिजन में ऑलवेज प्रोटेक्ट, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो, अपने इमोशंस की वैल्यू करो और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाओ, खुद की सेल्फ वर्थ को समझो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।